नमस्कार साथियों। क्या आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी गांव की सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं सरपंच बनना? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। राजस्थान में सरपंच बनने के लिए कई नियम और कई योग्यताएं हैं, जिनमें उम्र, निवास, शौचालय, बच्चों की संख्या और शिक्षा। इन सभी सवालों पर अपन आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य पंचायती चुनाव 2026 के सरपंच चुनाव के लिए योग्यता और कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। आयु, उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। नागरिकता, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो उसी पंचायत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। अब बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता की। राजस्थान में सरपंच पद के लिए पढ़ाई की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। कोई भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। 2015 में भाजपा सरकार के समय सरपंच के लिए 8वीं पास और जिला परिषद के लिए 10वीं पास अनिवार्य कर दी गई। लेकिन सन 2019 में कांग्रेस सरकार के समय इस नियम को खत्म कर दिया गया और शिक्षा की पाबंदी को लोकतांत्रिक न मानते हुए कांग्रेस सरकार ने यह नियम लिया। अब वर्तमान स्थिति क्या है? तब से लेकर अब तक शिक्षा की अनिवार्यता को दोबारा लागू नहीं किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में यूएसडी मंत्री और शहरी निकाय चुनाव के लिए और पंचायती राज मंत्री ने चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। इन प्रस्तावों में सरपंच के लिए 10वीं और पार्षदों के लिए या तो 10वीं या फिर 12वीं एक शैक्षणिक योग्यता के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। कुछ अन्य आवश्यक शर्तें। संतान के नियम। 27 नवंबर 1995 के बाद उम्मीदवार की 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। शौचालय, यह एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि उम्मीदवार के घर में पक्का शौचालय होना अनिवार्य है। लाभ का पद। उम्मीदवार किसी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोर्ट द्वारा 2 साल या उससे अधिक की सजा दी गई है तो भी वह अयोग्य माना जाएगा। इसका मतलब कोई भी आधिकारिक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बकाया राशि। उम्मीदवार पर पंचायत या किसी सहकारी बैंक का कोई कर्जा, टैक्स, लोन बकाया नहीं होना चाहिए। संतान संबंधी नियमों को लेकर काफ़ी संशय में रहते हैं लोग। मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। तारीख का महत्व। 27 नवंबर 1995 से पहले यदि आपके 3, 4 या 5 कितने ही बच्चे हैं तो आपको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन 27 नवंबर 95 के बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और 2 से ज़्यादा हुए तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे विकलांग बच्चा है तो यदि किसी उम्मीदवार के बच्चों में से कोई एक बच्चा दिव्यांग है तो उसे संख्या की गिनती में कुछ विशेष छूट दिए गए हैं। जुड़वा बच्चे, यदि दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो संख्या 3 हो जाती है तो उसे एक ही इकाई माना जाता है और अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। बच्चा गोद लेना, यदि किसी उम्मीदवार ने बच्चे को गोद लिया है और संख्या 3 हो गई तो भी उसे एक अलग से संख्या में गिना जाएगा और वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होगा। 3 संतान को पात्र मानने के लिए अभी सरकार के पास ये टॉपिक विचाराधीन है। जल्दी ही आपको इस पर कुछ नई अपडेट देखने को मिलेगी। और अब अगर आप इन सभी योग्यताओं को और शर्तों को पूरा करने के बाद अपना नामांकन भरने जा रहे हैं
तो आपको किन-किन आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पहला है आधार कार्ड और अपना वोटर आईडी कार्ड। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र यदि सीट आरक्षित वर्ग श्रेणी से हो तो। मूल निवास प्रमाण पत्र, यह साबित करेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं। शपथ पत्र, इसमें संपत्ति, संतानों की संख्या और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देते हुए शपथ पत्र आपके लगेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। और नो ड्यूज, अदेय प्रमाण पत्र, पंचायत से कुछ भी बकाया न हो, इस चीज़ का सर्टिफिकेट। चुनाव में किसकी सीट आएगी, ये एक आरक्षण है और हर 5 साल में ये आरक्षण का नियम बदलता है। लॉटरी के माध्यम से इसे तय किया जाता है कि सीट जनरल की होगी, महिला की होगी या SC, ST या OBC की होगी। बात करें जमानत राशि की, सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि अगर आप सरपंच का पद लड़ना चाहते हैं तो 500 रुपये और महिला, SC, ST और OBC वर्ग के लिए ये सीमा है 250 रुपये। अब आप सरपंच बनने जा रहे हैं तो चुनाव के लिए दिल खोल के खर्चा भी करेंगे, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं। राजस्थान में सरपंच पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी। चुनाव आयोग समय समय पर महंगाई को देखते हुए इसमें परिवर्तन करता रहता है, लेकिन इस खर्चे के लिए भी कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ता है कि आप चाहे 10,000 रुपये खर्च करें या 1 लाख रुपए पूरा खर्च करें, 15 दिनों के भीतर आपको खर्चे का ब्यौरा बिल और वाउचर के साथ ब्लॉक ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और 3 से 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आपको अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। और आप खर्चा कर रहे हैं उसकी निगरानी के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड भी प्रशासन द्वारा लगाया जाता है निगरानी के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके कुछ प्रश्न भी हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं भावी सरपंचों को बधाई देना चाहता हूं कि वे बढ़िया सरपंच बने, अपने गांव का, अपने ग्रामीणों का, अपनी पंचायत का विकास करें। धन्यवाद।